श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के आए और 7 दिन में प्राण छोड़ दिए। सप्त सरोवर, वहाँ पर गंगा जी 7 धारा में बहती है, वहाँ पर उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। 60 सुधरहि ओ सतसंगति पाई, 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुगातु सुहाई। सुबह जो है राजा परीक्षित नियम के अनुसार धृतराष्ट्र गांधारी को प्रणाम करने के लिए जब उनके कक्ष में आते हैं, देखते हैं वो नहीं है, तब वो ढूंढने लगते हैं। देखते हैं विदुर जी भी नहीं है, तो सोचते हैं गंगा के किनारे जाऊं, वहाँ जाऊं, ढूंढते हैं तो नहीं मिलते हैं। तब वो परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। तभी वहाँ नारद अपना तुम्बरू लेकर के नारायण नारायण गाते हुए प्रकट हो जाते हैं। नट मरकट इव सवहि नचावत, ओ राम खगेश वेद यस गावत, जय राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं ये शरीर पंच भौतिक है, काल कर्म और गुणों के अधीन हमेशा रहता है, उनके वश में है। ये बताइए अजगर के मुंह में पड़ा हुआ शरीर दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है? आप अपनी बिहबलता बंद कर दीजिए, उनको ढूंढना बंद कर दीजिए। उनको वहाँ पर सब सरोवर में 7 दिन में मुक्ति मिल गई है, उनको ढूंढना बंद कर दो। हाँ, अब और कठिन समय आने वाला है। सतियों का सत्य नहीं रहेगा और नीतिवानों की नीति नहीं रहेगी, दयावानों की दया भी किसी काम में नहीं आएगी। लोगों का सत्यता के भाव में टिक पाना बड़ा मुश्किल होगा। इतना कह करके नारद जी अपना तुमरू बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं से कलिकाल का आगमन होता है। कुछ दिन के बाद धर्मराज उदास हो गए, सिंहासन पर बैठे हुए थे। भीम से कह रहे हैं कि मेरा भाई अर्जुन को द्वारिका गए जो है 7 महीने हो गए, अभी तक उनका खबर अंत पूछ करके आया नहीं। अब शगुन हो रहा है, मेरी बाई आंख फड़क रही है। हमारे राज्य में लोगों का व्यवहार पाप पूर्ण होता जा रहा है और ऋतुओं अपना धड़ छोड़ दिया है। गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, इस प्रकार से बरसात को मौसम में हो रहा है। और माता पिता सुहृद सगा भाइयों के बीच में झगड़ा होने लगा है। लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी तकरार घुस गया है। तो भीम बोलते भैया आपको कुछ अनुभव हुआ क्या? बोले हाँ, हमारे यहाँ एक न्याय मांगने के लिए आया। एक गरीब ब्राह्मण का मकान कोई बनिया खरीद लिया, तो बनिया को गया उनके पास, बोला भाई तुम्हारा मकान में चरू निकला है, तुम्हारे वंशज ने यहाँ पर दबा के रखा था, ये तुम्हारा है, ले लो। तो वो नहीं लिया, तो यहाँ मुकदमा आया था हमारे दरबार में कि देखिए इनका चरू है, इनसे मैं खरीदा था चरू, तो थोड़ी खरीदा था उतने पैसे में, तो ले लें। तो ब्राह्मण कह रहा है कि नहीं, हमने जब दे दिया तो तुम्हारा है, ये हमारा चरूप अधिकार नहीं है। और कुछ दिन के बाद फिर दोनों आए, तब वो जो बनिया का नियत बदल गया, बोले नहीं, हमारे लोग कह रहे हैं जब मैंने खरीद लिया तो सब हमारा ही हो गया। तो इस प्रकार से बदलाव हो गया, धर्म का नामो निशान मिट रहा है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि हमारा भाई 7 महीना हो गया आया नहीं, बात कर रहे तभी देखे अर्जुन चले आ रहे हैं।
अब जब आ रहे हैं तो देखें कि रोते हुए आ रहे हैं। तो बोले, रे भाई क्या बात है, हमारा यदुवंश का ईश्वर और रक्षक बलराम तो कुशल पूर्वक है न, और अपने इष्ट